जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बालाजी महाराज माँ अम्बे की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यही कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक लाने की पूरी कोशिश रहती है और हमारी ये भी कोशिश रहती है कि आप तक जो है ज्ञानवर्धक वीडियो ही पहुँचाई जाए, जिससे जो है आपको भरपूर लाभ उठाने को मिले। क्योंकि हमारी वीडियो से बहुत सारे लोगों को बहुत सारा लाभ भी हो रहा है। लोगों के बहुत सारे फीडबैक हमें आ रहे हैं, फ़ोन आते हैं, तो लोग कहते हैं कि हमें बहुत सारे फ़ायदा हो रहा है और ऐसे ही आप वीडियो बनाते रहिए। तो आज जो है हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आपके पितर भी जो हैं विरच रहे हैं, पितर जो है शुद्ध नहीं हो रहे हैं, पितरों को आप कुछ देना चाहते हो, आप चाहते हो, आपके मन के अंदर भाव हैं कि आप अपने पितरों के लिए कुछ उपाय करें, तो आपको जो है गुरुजी बताएंगे कि आने वाली शिवरात्रि को आपको क्या करना है। क्योंकि महाशिवरात्रि आ रही है और हिंदू धर्म के अंदर जो है शिवरात्रि का बहुत ही गहरा महत्व माना जाता है। लोग बहुत ही धूमधाम से शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं। तो हमने भी अपने पितरों को शुद्ध करवाने के लिए क्या करना है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से आपके परिवार के लिए करता हूं। और माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बे से ये चाहता हूं कि आपके घर के अंदर अन्न धन की कृपा बनी रहे। कहते हैं ना कि राम नाम आधार है जिनका, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पे कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिनके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है, जिनके ऊपर महादेव की कृपा हो जाती है, हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाती है, वो अपने राहों को हमेशा बनाते रहते हैं, कष्ट से अपने आप को धोते हैं और हर कार्य में अपनी अबलता हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने राम नाम को आधार बनाकर चला है, जिन्होंने शंकर भगवान को अपना आधार बनाकर चले हैं, जिनको हनुमान जी महाराज को आधार बना के चले हैं, माँ जगत जननी माँ को आधार बना के चले हैं, तो वो जीवन में अपने सक्सेस जरूर हुए हैं, कामयाब जरूर। बाबा के यहाँ देरी है, अंधेरी नहीं है, क्योंकि वो फल की प्राप्ति है। आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में आप तक जरूर होगी और वो कृपा आप तक जरूर आएगी। अब करना क्या होता है, जैसा कि हमें पता है कि आने वाली शिवरात्रि जो है 1 मार्च मंगलवार को अपना आ रही है और उस दिन क्या है, मंगल का है, मंगलमुखी सदा सुखी। तो मंगल का दिन है और शंकर भगवान की शिवरात्रि है और महाशिवरात्रि में जब आप शामिल होगे, क्योंकि महाशिवरात्रि में शंकर भगवान के विवाह में कौन नहीं शामिल हुआ। हर देवी देवता शामिल होते हैं, पितर देवता शामिल होते हैं, भूत प्रेत शामिल होते हैं, 50 अलग शामिल होते हैं। तो क्योंकि भूत प्रेत भी उनके विवाह में शामिल होते हैं। अगर आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार से भूत प्रेतों से रिलेटेड कोई समस्या है, घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का संकेत आपको लगता है कि आपके घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा वास कर रही है और आपके घर के अंदर इस प्रकार से संकेत आपको लगते हैं कि कोई भी कराई है, और चाहे किसी भी तंत्र विद्या से करी हो, चाहे माँ काली की चौकी से करी हो, चाहे किसी मोमडन चौकी से करी गई हो, या किसी ने किसी भी प्रकार की चीज से कोई भी की हो, या कोई मसान प्रक्रिया करी हो, या कोई भी क्रिया आपके परिवार के ऊपर करी गई हो, तो महादेव की शरण में जाइए और सभी क्रियाओं से मुक्त हो जाइए। क्योंकि अब महादेव को आप प्रसन्न करने वाले हो, किस प्रकार से अपने पितरों को भी बल देने वाले हो, किस प्रकार से, वो मैं आपको आज बताऊंगा। आपने करना क्या है, जैसा कि आपको पता है कि 1 तारीख जो है 1 मार्च, उस दिन शिवरात्रि है। आपने करना क्या है, एक दीपक लगाना है अपने घर में। दीपक लगाकर 2.25 मीटर आपने व्हाइट रंग का कपड़ा लेना है, उससे पगड़ी बनवानी है। पगड़ी मान लो, कपड़ा पगड़ी टाइप कपड़ा लेना है अपने, चाहे वो जो टाइट होती है जिसमें मेवा होता है, पगड़ी टाइप कपड़ा, वो पगड़ी लेकर आपने क्या करना है, और महादेव के लिए पगड़ी। और जो कोई औरत के ऊपर कोई संकट है या कोई परेशानी है, तो वो क्या करेगी, उसको एक चुन्नी लेनी है माता की। तो ये 2 चीज़ें आपने लेनी है।
अब आपने करना क्या है, अगर किसी के पास कोई बहुमूल्य शक्ति भी है, महादेव की कृपा भी है, या कोई भी शक्ति उसके घर में या किसी के घर में वास करती है, तो वो येलो कलर की जो है पगड़ी लेगा, पीले रंग की। तो आपने करना क्या है, दीपक लगाकर, दीपक लगाने के बाद शंकर भगवान से, और उस दीपक के अंदर कम से कम आपने 41 चावल लेने हैं, 41 चावल, क्योंकि जो चावल अक्षत जब आप उसमें डालोगे दीपक में, और महादेव से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको बता रहा हूं। पंच अमृत जिस दिन से पगड़ी रखोगे उस दिन से लगातार महादेव के ऊपर आपने पंच अमृत अर्पित करना है, लगातार पंचामृत। पंचामृत में क्या होता है, दूध, दही, शहद, गंगा जल, घी, ये चीजों का प्रयोग करना है आपने पंचामृत के अंदर। तो और 5 आटे के दीपक लगाने हैं, चौमुखे दीपक आपने 5 आटे के लगाने हैं। शंकर भगवान पे आपने कंटिन्यू जाना है। और जिस दिन मान लो जब भी शिवरात्रि है, और उस दिन आपने क्या करना है, उस दिन मैं विशेष बताऊंगा। जब आप ये जा रहे हो तो उस जाकर आज से जाना स्टार्ट करते आज से ही, जब से वीडियो देखो जब से ही बना लो मूड, जब जागे जब सवेरा, तो उसी प्रकार से आपने जाकर शंकर भगवान पर ये अर्पण करना है। और अर्पण करने उपरांत आपने क्या करना है, भगवान शंकर पे जब आप अर्पित करो तो आपने जो नीचे जो जल है उसका पान भी करना है और अपने सिर के ऊपर आशीर्वाद भी लेना है। और अगर इससे क्या होगा, आपके घर के अंदर कोई भी अगर सर्प योनि का पितर होगा, या कोई पिशाच योनि का गया होगा, या कोई प्रेत योनि में होगा, तो महादेव से आपने विनय प्रार्थना करनी है कि हे शंकर भगवान, मेरे घर के अंदर जितने भी जो भी कोई प्रेत व्याधा है, कोई तंत्र विद्या करी है, कोई चंडी मारसन विद्या करी है, उच्चाटन विद्या कर रखी है, तो सभी के सभी विद्याएं जितनी भी हैं सब आपकी देन है, आपके द्वारा उत्पन्न हुई हैं, तो सभी के सभी का खंडन होना चाहिए। इस प्रकार की प्रार्थना करनी है आपने। और मुझे ना धन चाहिए ना दौलत चाहिए, सिर्फ इन चीजों का खंडन चाहिए, ताकि मेरे घर के प्रति इस प्रकार का कार्य ना हो। अब शंकर भगवान का जिस दिन शिवरात्रि होगी उस दिन क्या होगा, उस दिन कई बार भीड़ भी होती है, तो आपने सब्र करना है जब भीड़ छड़ जाए, क्योंकि या फिर सुबह सुबह 4 बजे आप जाकर कार्यक्रम कर सकते हो। आपने करना क्या है, शंकर भगवान पर आपने जो पगड़ी है, पगड़ी को लेके जाना है, और महादेव की शिवलिंग पर पगड़ी आपने पहनानी है, और माता रानी को, अपनी पत्नी को भी साथ में लेके जाना। और जो लेडीज है वो चुन्नी पहना सकते हैं और अपने पति के साथ हाथ से पगड़ी भी बना सकते हैं महादेव से। और चंदन का तिलक लेके आना है आपने, या अगर चंदन नहीं मिलता तो गोपी चंदन भी आप ले सकते हो। चंदन का तिलक लेना, सफेद चंदन आप घिस के भी बना सकते हो उस दिन। उसमें थोड़ा जब आप घिसोगे तो उसमें आपने थोड़े से अक्षत भी डाल देने हैं, और तो उसको घिसने के बाद तो शंकर भगवान पे आप त्रिपुंड भी लगा सकते हो। और वही त्रिपुंड आपने लगाने के बाद वही त्रिपुंड आपने अपने मस्तक पर भी त्रिपुंड लगाना है। तो आपने और ये कहना है कि मेरे मस्तिष्क को भी हमेशा शांत रखना है, और हमारे घर के जो भी पितर हैं, जो भी किसी भी प्रकार के जो हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार की क्रिया करी हो, उनका खंडन होना चाहिए। हे महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, शरण पड़े की लज्जा रखिए प्रभु, और मेरे घर के अंदर किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की आपने मान लो प्रार्थना करनी है। और एक प्रार्थना ये करनी है कि जो हमारे घर के पितर हैं, और वो चाहे किसी अकाल मृत्यु में मरे हो, या कोई कवारा मरा हो, या कोई ऊत पितर हो, तो उन पितरों को आपने शुद्ध कर कर बल देना है, ताकि मेरे परिवार की वो रक्षा कर सके, मेरे परिवार पे किसी भी प्रकार की कोई करा कराई हो तो उसका भी वो खंडन कर सके। और अपनी कुल देवी देवताओं माँ गौरी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ जगत जननी, माँ भवानी अंबिके, मैं आपकी शरण में हूँ, और मैंने सुना है कि जब कोई व्यक्ति भूख से पीड़ित या किसी भी प्रकार से तकलीफ से पीड़ित होता है और अपनी माँ की शरण में जाता है तो माँ उसकी लज्जा रखती है। तो माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे घर के अंदर मैं इस प्रकार की तकलीफ में हूँ, या कोई माँ का भी भक्त हो, कोई हनुमान जी का भक्त हो, या कोई राम जी का भक्त हो, सत्कार आपने करना ही करना है महादेव का। क्योंकि जब आप इस प्रकार की प्रार्थना कर कर करोगे तो यकीन मानिए, आप जिस दिन से करोगे उस दिन से अपने आप को गिनने लग जाना। और
और ये सिद्ध टोटका है। जब दिन से आप करोगे उसी दिन से आपके जो जीवन के अंदर बदलाव है, परिवर्तन है अपने आप ही, क्योंकि अंतर के भाव पहचाने जाते हैं। भगवान कोई आपके चढ़ावे का भूखा नहीं है, आपके अंतर के भाव का भूखा है। जब किसी भी देवी देवता के प्रति आपके भाव प्रकट हो जाते हैं, और महादेव किसी देवी देवताओं में गिने नहीं जाते। महादेव की पूजा हर जगह होती है, हर जगह, और आप माँ गौरी की पूजा होती है। तो इनकी पूजा करनी ही करनी है आपने, क्योंकि महाशिवरात्रि को, इस शिवरात्रि को आप ऐसे मत जाने देना। इस शिवरात्रि को बहुमूल्य बनाना आपके हाथ में है, और इस प्रकार की प्रार्थना कर जब आप इस प्रकार का कार्य करोगे तो आपकी ऊपर कृपा होगी। अब हम पूजा करने के बाद, जब हम वो सारी पूजा कर लेते हैं, तब उसके बाद हमें अपनी क्षमा प्रार्थना किस प्रकार से करनी है उस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रही तो मैं आपको बता देता हूं आपने क्या बोलना है कि हे शंकर भगवान, मंत्रहीन, तंत्रहीन, यंत्रहीन या किसी भी प्रकार से प्रभु मैं पूजा करने की विधि नहीं जानता, मैं कार्य करने की विधि नहीं जानता, मैं कर्म कांडी नहीं हूं, और मैं अज्ञानतावश, भूलवश अगर मेरे से कोई भी त्रुटि हुई हो पूजा के दौरान, तो हे प्रभु मैं आपके श्री चरणों में अपनी गलतियों को क्षमा मांगता हूं, और इस पूजा को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। इस प्रकार की प्रार्थना करोगे तो शंकर भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि महादेव भोले बाबा हैं, जल्दी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, और जल्दी ही कृपा करते हैं। जब वो क्योंकि वो राक्षसों के भी हैं और देवताओं के भी हैं, तो वो पक्षपात नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का, और जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे कोई राक्षस भी रोग आए या कोई भूत प्रेत भी, क्योंकि उनके द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं। उनका एक नाम भूतनाथ भी है। तो इसलिए अपने महादेव को जल्दी प्रसन्न कीजिए, और शीघ्र ही इस प्रकार की समस्याओं से आप राहत पाइए, और आपके पितर भी बलवान होंगे, कुल देवी देवता भी बलवान होंगे। शंकर भगवान की एक बात मैं आपको एक और सीक्रेसी बता देता हूं, क्योंकि जो महादेव की पूजा चलती है, 4 पैर की इनकी पूजा होती है। महादेव की पूजा भूत भी करते हैं, प्रेत भी करते हैं, और देवता भी करते हैं, पिशाच भी करते हैं, सभी जितने भी हैं सब महादेव की पूजा करते हैं। तो हमें भी महादेव को मनाकर चलना है जितने, और माँ काली की पूजा भी आपको पता है कि माँ गौरी ही जो है माँ काली का रूप है। तो उसी प्रकार से जब आप इन 2 शक्तियों को, क्योंकि अंधेर पक्ष और एक चांदन पक्ष, जब ये 2 शक्तियों का मिलन होता है, तब इस संसार के वो जो दिन है वो बहुत बहुमूल्य होता है। जिस दिन ये 2 शक्तियों का मिलन होगा उस दिन ये ब्रह्मांड की 2 शक्ति एक जगह स्थिर होंगी, तो वो दिन जो होगा वो अपने आप में बहुमूल्य बन जाएगा। तो आपके लिए कितना शुभकारी वो दिन होगा। इस शिव महाशिवरात्रि के दिन जब आप इस प्रकार का कार्य प्रार्थना करोगे तो आप सोच के देखो कि आप सौभाग्यशाली होगे जो इस प्रकार की पूजा कर रहे होगे। आपके मन में तनिक भी एक प्रकार का, इस प्रकार का आपके मन में ये भाव नहीं आएगा कि शिवरात्रि के दिन मैंने कुछ नहीं किया, हमने कुछ भी किया। और भगवान, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, भगवान के प्रति कोई भी कार्य किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी पूजा स्वीकार होगी जो अंतर के भाव से करेगा, और आशुतोष महाराज जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो बोलिए बोल शंकर भगवान की, बोल श्री बालाजी सरकार की, बोल मेरी जग्गियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय माता की।